कि लाख कोशिश कर ले लेकिन पूर्णिया सदर विधानसभा में मुस्लिम और यादव कौम के लोग विधायक नहीं बन सकते हैं। बहुत लोग फोन कर कह रहे थे कि पूर्णिया सदर विधानसभा के चुनाव परिणामों पर एक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इस बात की लेकर कि आखिर क्या वजह है कि लगातार कई वर्षों से यहाँ पर भाजपा छोड़कर दूसरा कोई जीतता ही नहीं। कई बार ऐसा मौका आता है जब महागठबंधन के लोग यानी कि भाजपा के विपरीत लोग ऐसी स्थितियां बनाते हैं जैसे लगता है कि इस बार शायद भाजपा जो है वो यहाँ से हार जाएगी और दूसरे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अंततः जब परिणाम आता है तो हर बार की तरह चाहे 2005 से लेकर 10 की बात करें, 10 से लेकर 15 की बात करें, 15 से लेकर 20 या 20 से 25 और 25 से 30 की बात करें तो हर बार भाजपा जो है वो लीड कर जाती है। कभी 1000 2000 वोट से तो कभी 3000 वोट से, कभी इस तरह का आंकड़ा से। आज जो स्थितियां हैं जिस समय 2025 का चुनाव हुआ है जिसमें विजय खेमका तीसरी बार चुनाव जीते हैं जहां पर की लीडिंग रेंज जो है 33,222 का है, क्योंकि टोटल वोट 1,27,614 आया और सामने के प्रतिद्वंदी यानी कि जितेंद्र यादव को 94,392 वोट आया। आज हम लोग कुछ जातीय फैक्टर को लेकर पूर्णिया के लोग क्या सोचते हैं, कुछ जाति समूह को लेकर क्या वजह है, जहां से एक लाइन हमें आज इस बात को बोलना पड़ेगा कि लाख कोशिश कर ले लेकिन पूर्णिया सदर विधानसभा में मुस्लिम और यादव कौम के लोग विधायक नहीं बन सकते हैं। इस चीज को हम चाहेंगे कैमरामैन से कहेंगे कि आप इसको इंट्रो में चला दीजिएगा। फिर से हम लोग आपको ये रिपीट करके दे रहे हैं कि पूर्णिया सदर विधानसभा के सीट पर लोग ऑफ कैमरा पीछे इस बात को कहते हैं कि इस सीट पर जो है यादव और मुस्लिम समुदाय के लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब इसी पर विश्लेषण हम लोग करेंगे, क्यों ऐसा कहते हैं और क्यों हर बार ऐसा हो ही जाता है। जितेंद्र यादव वो पहला यादव नहीं है जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े और चुनाव नहीं जीत पाए, बल्कि इससे पूर्व में भी रामचरित यादव जो थे वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। इस कारण से आज हम लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि वजह क्या है और क्यों इस बात को लेकर। क्योंकि देखिए जितनी मेहनत हो सकती थी कि वर्तमान में 40,000 समझिए तो निर्दलीय ही कहा जा सकता है वोट लाकर जितेंद्र यादव मेयर बन गए। पत्नी मेयर है मतलब वही मेयर है, और उसके बावजूद भी 46 वार्डों का ये नगर निगम जिसमें से 40-44 पार्षदों का जो समूह था वो जितेंद्र यादव के साथ था, और उसके बावजूद भी जितेंद्र यादव यहाँ से चुनाव हार गए। सिर्फ चुनाव हारे ही नहीं बल्कि 32,000 के समथिंग जो है वोट विजय खेमका को 2020 के चुनाव में आया था और आज 2025 के चुनाव में 33,000 वो आंकड़ा हो गया। मतलब कि वोटिंग परसेंटेज जो है घटने की बजाय और बढ़ गया। मतलब ये साफ है कि जो फौज उनके साथ खड़ी थी वो फौज वोट दिलाने में कामयाब नहीं हो सकी। चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जन बन दल इन सब चीजों से चुनाव लड़ा जाता है लेकिन वो सब कुछ लगा दिए। जब हम आपको कह रहे हैं कि 46 पार्षदों में से 44 तो उनके साथ साथ ही घूमते थे, पैसों की कोई कमी नहीं। उसके अलावा जो पंचायत के प्रतिनिधि थे उन्हें भी मिला लिया गया, क्योंकि ये क्षेत्र जिस जगह पर अभी हम लोग रिपोर्टिंग जिस एरिया के लिए कर रहे हैं वहां के सांसद भी उन्हीं के गठबंधन के लोग यानी कि महागठबंधन के पप्पू यादव। उसके अलावा पूर्णिया पूर्व के प्रखंड के प्रमुख जियाउल हक जो उसी गठबंधन के लोग, उसके साथ रहने वाले प्रमुख नंदन सिन्हा वो भी महागठबंधन के लोग, जिला परिषद के अध्यक्ष वाहिदा सरवर जिसके पति गुलाम सरवर वो भी महागठबंधन के लोग, लेकिन जिला परिषद के उपाध्यक्ष छोटू सिंह वो भी महागठबंधन के लोग, लेकिन अंदर खाने अगर कहा जाए तो विरोध, इसलिए क्योंकि उनकी बारी थी कि वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। नहीं टिकट मिला तो सामने से तो कुछ नहीं किया, लेकिन अंदरूनी इस बात को लेकर सब लोग चर्चाएं में है और इस बात का अंदेशा आप लगा भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जब किसी कैंडिडेट को टिकट ना मिले और वो जिसको मिला जिसके साथ खड़ा ना हो तो समझिए वो बागी हो चुके हैं। यानी कि जी जो छोटू सिंह थे वो बागी नेचर में थे और वो बागी रूप इख्तियार कर कर उस चुनाव में किस तरह से क्या कुछ किए होंगे वो आपको कमेंट के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग आज एक जाति विशेष को लेकर इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं जो ऑफ कैमरा लोग कहते हैं और परिणाम वैसा ही आता है। ताकि इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा और महागठबंधन के लोग पटना में बैठकर एनालिसिस करें पूर्णिया सदर विधानसभा को लेकर, तो इस बात को लेकर चर्चा करें कि इस सीट से सदर विधानसभा की सीट से कौन से जाति वर्ग के कैंडिडेट को टिकट दिया जाए ताकि अगली बार हो सकता है तो वो यहाँ से चुनाव जीत कर भी जाए। क्योंकि चुनाव जीतना तो दूर की बात है महागठबंधन के लोग, बल्कि चुनाव का मार्जिन ही और बढ़ा देते हैं। क्योंकि सामने जिस हिसाब से ये लोग आक्रामक तरीके से अपना चुनाव प्रचार करते हैं, जिस रैलियों में भीड़ दिखती है, जिस सभाओं में भीड़ दिखती है, और सामने भाजपा के लोग प्रचार करते हैं जिस सभाओं में भीड़ नहीं दिखती है, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है भीड़ ना होते हुए भी वोटर कहां से निकल कर आते हैं पता नहीं, लेकिन वोट जबरदस्त उत्साह के साथ करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे अधिक अगर मुस्लिम बाहुल वाला भी ये क्षेत्र है
लेकिन उसके सामने में जो है 60-62 हजार, 82,000 का मुस्लिम आबादी अगर है तो 60-62 हजार की आबादी यहाँ पर वैश्य समुदाय की है, जिनका एक तरफा ये हो जाता है कि हमें ऐसा विधायक चाहिए जो मुझे दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिस्टर्ब ना करे। ये इस मानसिकता के साथ वोटिंग होती है, यानी कि वहां पर पार्टी का ये विचारधारा लागू हो जाता है कि भाई डिस्टर्ब ना करे, और डिस्टर्ब ना करने वालों में भाजपा उनकी पसंदीदा पार्टी हो जाती है। और उधर पता नहीं इनको क्या ये दिक्कत है कि उधर उनको डिस्टर्ब करने वाले लोग लगते हैं। हम आपको कुछ आंकड़ा आज बता देते हैं, जो आंकड़ा भी हमने आपको बताया 2025 के चुनाव का था। हम जो आगे आंकड़ा आपको बता रहे हैं वो 2020 के चुनाव का है, जब विजय खेमका दूसरी बार यहाँ से प्रत्याशी बने थे और उनको टोटल वोट जो है वो 97,757 वोट आया था। और उस समय जो उनके सामने खड़ी थी वो भी कांग्रेस की प्रत्याशी थी इंदु सिन्हा, और उनका जातीय वर्ग, इस बार जो कहा जा रहा था कि इस बार जातीय वर्ग जो है पिछले बार साथ नहीं दिया था इंदु सिन्हा का, लेकिन इस बार जातीय वर्ग साथ देगा जितेंद्र यादव का, जिससे चुनाव जीत सकते हैं। और दूसरी ओर इंदु सिन्हा पैसों से कमजोर थी और जितेंद्र यादव पैसों से मजबूत थे, क्योंकि ये इन्हीं तरफ से पैसा अर्न भी किए हैं, और इस कारण से वो पूरी ताकत पूरा पैसा भी झोंकेंगे चुनाव को जीतने के लिए। और इनफैक्ट वो जितनी ताकत हो सकती थी उतनी ताकत लगाए भी, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव परिणाम उनके विपरीत हुआ। अब आगे चलते हैं। इंदु सिन्हा को जो वोटिंग परसेंटेज था वो 65,603 था। इंदु सिन्हा भी वो नाम है जो लगातार कई बार से चुनाव लड़ती रही लेकिन जीत नहीं पाई। अब चलिए इस अंतर को हम लोग बता दिए आपको, जो 32,154 का अंतर था। अब हम लोग उसके पीछे 2015 में अगर चलते हैं, जिस समय की विजय खेमका पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, वो विजय खेमका जिसके नामों की चर्चाएं बिल्कुल नहीं थी कि कौन विजय खेमका है और कौन भारतीय जनता पार्टी से पूर्णिया सदर के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया। और विजय खेमका को 92,020 वोट हुए 2015 में, और इसके अलावा उसके सामने इंदु सिन्हा को वोट हुआ 59,205। उसके और पीछे चलते हैं हम लोग 2010 में चलते हैं, जहां से रामचरित्र यादव चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें वोट जो है वो मिला 39,006। और जो राजकिशोर केसरी उस वक्त वहां पर विधायक थे, उन्हें वोट मिलता है 54,605 वोट। आप समझिए कि सीट पर लगातार भाजपा के जो वोट है वो बढ़ते जा रहे हैं और सामने वाला का जो वोटिंग परसेंटेज है वो घटते जा रहा है। अब हम लोग इस आंकड़े पर पहुंचते हैं, जो 32-33 हजार का आंकड़ा है, उस 32-33 हजार के आंकड़े को कौन पाट सकता है? तो महागठबंधन के नाम पर जिस हिसाब से हम लोग आंकड़ा देते हैं, उस हिसाब से यादव मुस्लिम को हम समझते हैं कि लोग कि हमारा नेता वहां से प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कम से कम जो है वो मुख्यमंत्री तो बन जाए। एक तो ये लोग लगे हैं प्रधानमंत्री हमारा किसी भी हाल में जो राहुल गांधी है वो बन जाए, लेकिन बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो तेजस्वी को अपना नेता मानते हैं। और उनसे भी एक गलती होती है कि वो अवैसी साहब को इस बार उसकी पार्टी उसके अध्यक्ष अख्तरुल इमान थे, वो गए भी कि भाई हम लोग को शामिल कर लो सीमांचल में, हमारी संख्याएं ज्यादा है, लेकिन वो शामिल नहीं कर पाए। और जो आंकड़े हम आपको भी बता रहे हैं वो आंकड़े और घट सकते हैं यदि यहाँ पर कोई भी दूसरा AIMIM का कैंडिडेट खड़ा हो जाए, तो 20,000 का वोट होना उनका फिक्स है। यानी कि जो कांग्रेस की आपको आंकड़ा दिए जा रहे हैं उस आंकड़े में और गिरावट हो सकती है। तो आज हम आपको खुलकर ये बता रहे हैं, जो हमने आपको एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि यादव और मुस्लिम समुदाय के लोग अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी क्या स्थितियां आज तक हुई है वो आपके सामने है। अब एक समुदाय ऐसा है जिनके पास 15 से 16 हजार का बहुमत है, 15 से 16 हजार ये वोटिंग सिर्फ और सिर्फ कमल फूल छाप के नाम पर करते हैं, NDA के नाम पर करते हैं, जिसका नाम कुशवाहा समाज है। वैसे समाज भी हो सकता है कि उसकी संख्या 60-62 हजार है, लेकिन वो कैंडिडेट बदल भी जाए फिर भी वो लोग भाजपा को ही वोट करेंगे। या फिर हो सकता है कि उनके समाज का भी कैंडिडेट आएगा लेकिन उनका वोटिंग परसेंटेज 4-5 हजार ही हो सकता है अगर महागठबंधन को टिकट देती है तो, क्योंकि वो सारे समुदाय के लोग वो सीधा सीधा वोट करेंगे भाजपा को। लेकिन एक समुदाय जिसका नाम कुशवाहा है, अगर वो या इस बार जो आपने चूक किया उसके हिसाब से हम लोग आपको अगली बारी के लिए मतलब कि आपको ये रिपोर्ट हम लोग तैयार करके दे रहे हैं महागठबंधन के लोगों को, उनके नेताओं को, अगर कुशवाहा का उम्मीदवार पूरे स्तर से चुनाव लड़ता है तो वोटिंग परसेंटेज जो है अगर 15,000 के एवरेज में उसको आता है, 16,000 आता है, तो आप समझ सकते हैं वो भाजपा के इक्वल हो सकता है। उसके बाद फिर आप लोग चुनाव परिणाम के बारे में सोच सकते हैं
कि चुनाव परिणाम उनके साइड में होगा। एक चीज और यहाँ खास करने वाली बात है, जो गौर करने वाली बात है कि लोकसभा में जिस हिसाब से कुशवाहा ने यादव, पता नहीं क्या इनको एलर्जी है, जो भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने कैंडिडेट को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद को वोट किया था। मगर इस बार उतना फैक्टर काम नहीं किया, जिसका एग्जाम्पल, उदाहरण धमधा है। और ये भी सच्चाई है कि ये अगर कुशवाहा आरजेडी को वोट करे, उस पर भी कैंडिडेट यादव हो जो जितेंद्र यादव के साथ हुआ, तो वो संभव नहीं है। इस बार हमने साफ तौर पर देख लिया कि वोटिंग परसेंटेज जो कुशवाहा का राष्ट्रीय जनता दल यानी कि कांग्रेस दोनों के संयुक्त उम्मीदवार जितेंद्र यादव थे, लेकिन उनके साथ घूमे जरूर, उनकी रैलियों में, उनके हर एक कार्यक्रम में रहे जरूर, लेकिन वोट जब गिराने की बारी आई, जो न्यूट्रल लोग थे, जो नेता टाइप के लोग थे, वो उनको पता नहीं वोट शायद किए भी होंगे, नहीं भी किए, लेकिन किए ही होंगे। लेकिन जो न्यूट्रल व्यक्ति थे, जिनको नेतागिरी से मतलब नहीं होता है, जो आम वोटर जिसको आप कहते हैं, वो खुलेआम भाजपा को वोट किए। उनके सामने जो बूथ एजेंट बनाए गए होंगे या जो नेता उनके लिए प्रचार कर रहे थे, उनके सामने वो इस बात को कह के वोट किए कि हमारा छाप कमल फूल छाप। अब अगर आप ये सोचिए कि अगर इस समाज से कैंडिडेट आता हो, तो शायद ये जो 15-16 हजार का आंकड़ा है, वो जब ये छूता है तो सीधा भाजपा का आंकड़ा फिर इक्वल पर आ जाता है। मतलब साफ है कि उसके बाद फिर 200-500 का अंतर से चाहे तो ये सीट महागठबंधन अपने झोली में कर सकती है। बाकी एनालिसिस था इस बात को लेकर, इस पे आप अपना क्या रुख रखते हैं, कमेंट में बताइएगा जरूर। जय हिंद।